नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। आज मैं आपको पार्किंसन डिजीज, जिसमें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, चलते टाइम पेशेंट स्पीड से चलता है और बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, इसको बोलते हैं पार्किंसन। ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। जब आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब ये बीमारी आती है। और ब्रेन के केमिकल डिस्टर्ब कहाँ से हुए? जब आपका पेट डिस्टर्ब हुआ, यानी कि कब्ज जिसको लंबे टाइम से रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे वो पार्किंसन का रूप ले लेती है। मान लो किसी को गैस ज्यादा बनती है और वो गैस का जो बैलून होता है वो लीक होकर के, वो गैस का जो बैलून लीक होकर के आपका ऊपर नस नाड़ियों में चला जाता है। क्योंकि गैस की जो नेचर होती है दोस्तों, वो लीच और स्नेक की होती है। जैसे सांप और जोक नीचे ऐसे ऐसे घूमते हैं यूं, तो ये ऐसे नीचे से शुरू होती है, नीचे से नस नाड़ियों को भरते हुए ऊपर ब्रेन की तरफ चलती है। तो 8, 10, 15 साल के बाद इस बीमारी का रूप ले लेती है ये कब्ज आपकी। तो सबसे पहले तो अपनी कब्ज को क्योर करिए। कब्ज क्यों होती है? जब आप सुपर फाइन आटा खाते हैं, मैदा और उससे बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, फाइबर आप अंदर नहीं जाने देते, दलिया खिचड़ी तो खाना ही भूल गए हैं लोग। तो मैं तो यही कहूंगी कि 3-4 केमिकल ऐसे हैं जो दलिया और खिचड़ी से बनाती है बॉडी, बाकी किसी भी चीज से नहीं बनाएगी। चाहे कितनी भी पल्स खा लो आप, कितना भी आप कार्ब्स ले लो, लेकिन दलिया खिचड़ी के रूप में जो खाओगे उसी से वो केमिकल बनेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना, कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन कराना, तो ये कई सारी चीजें हैं, फोलिक एसिड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके केमिकल रिएक्शन से वो आपस में बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगी कि ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए पॉइंट पे बात करेंगे। आप अपनी कब्ज को दूर चूर्ण के खा के ना करें, क्योंकि जो ज्यादा चूर्ण खाते हैं, किसी ने त्रिफला चूर्ण की आदत डाल रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, अपने शरीर को एडिक्ट मत होने दो किसी भी चीज का। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि अपने घर के तेल मसाले चेंज करते जाओ। 3 महीने आपने सरसों के तेल की सब्जी खाई, तो 3 महीने आप ऑलिव ऑयल के तेल की सब्जी खाइए। तो इससे क्या होगा, शरीर को आदत नहीं बनेगी उस चीज की। एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि अपनी नेचर बदलती रहती है, वेदर बदलता रहता है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के जो इंटरनल केमिकल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ज्यादा चूर्ण खाने से आपकी इंटेस्टाइन स्लगिश हो जाएगी, उसके अंदर वो जमा हो करके उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कई पेशेंट पे अप्लाई किया है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल लेना है आपको, और रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच, जिससे हम सब्जी खाते हैं, छोटी 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल की डालिए और गरम गरम दूध को पी के सो जाइए। सुबह 5 बजे आप बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे और कब्ज आपकी चाहे 30 साल पुरानी है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है वो अंदर आपकी आंत के अंदर जमे हुए मल को निकालने में आपकी हेल्प करेगा, और रात को ही लेना है। कहीं खाली पेट लो, इससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। खाली पेट नहीं, रात का डिनर करने के बाद सोते टाइम आपको लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 गिलास दूध हल्का गुनगुना, हल्का मीठा करके और तेज गरम करना है, और उस गरम गरम दूध में 1 टीस्पून आपको कैस्ट्रोल ऑयल डालना है और उसको पीना है। किसको नहीं लेना कैस्ट्रोल ऑयल? जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना ले, जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो ना ले। उससे पहले आपको वो चीजें कंट्रोल करनी होंगी, तब आप कैस्ट्रोल ऑयल लोगे। हाँ, एक बार आप लेकर के देख लेना, क्वांटिटी कम रखना, यानी कि आधे से भी कम चम्मच आप लेना, उससे देख लेना भाई बॉडी में कोई नेगेटिव इश्यू तो नहीं हुआ। अगर ऐसा ना है तो आप ले सकते हो, बस ये सावधानी रखनी है। और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी पार्किंसन को दूर करने के लिए। मैं अपनी न्यूरोथेरेपी के भी पॉइंट बताऊंगी जो आप सेल्फ करके उस प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हो। उसमें चाहे 15 दिन लगे, चाहे महीने लगे, ना कोई पैसा लग रहा आपका, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने हाथ से काम करना है। और कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी ताकि आपकी मसल्स में पावर आए, सर्कुलेशन आपका प्रॉपर चले। तो आइए और फॉलो करिए और इसको रूटीन से करिए। फिर भी अगर आपको लाभ ना मिले तो सीधे आप हमारे सेंटर की विजिट करिए। तो स्टार्टिंग करेंगे हम हाथ से पार्किंसन को दूर करने के लिए। और ये पार्किंसन पे काम नहीं करेंगी, ये पैरालाइज अटैक आया है किसी को और हाथ की मसल्स काम नहीं कर रही, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे?
दोनों हाथ सामने रखेंगे ये, और जितना ज्यादा फैला सकते हो इन उंगलियों को यूं खोलना है, पूरा बिल्कुल ताकत के साथ खोल दो, जितना फैला सकते हो। यूं है ना, तो इनको यूं खोलना है ऐसे, और यहाँ होल्ड करिए, और फिर इनको खोले खोले, पूरा खोले खोले नीचे की तरफ ऐसे नीचे ले आओ। एल्बो बिल्कुल सीधी रखनी है, जितना अंदर ले सकते हो लीजिए। और ये आप अपनी इच्छा के अनुसार 10 बार 15 बार तो जरूर करिए। 2-4 बार में कुछ नहीं होगा, कम से कम भी 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, और 30-30 सेकंड होल्ड करिए ये। और फिर यही काम हम साइड में करेंगे, ऐसे पूरा खींच दो जितना ज्यादा खींच सकते हो, और फिर पूरा अंदर खींच दो। ये सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इसको आप 10-15 बार तो जरूर करिए ये। और फिर इसके बाद यहाँ आपको बहुत ज्यादा पेन होगा तो हम इसको रिलैक्स करेंगे साथ साथ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हाथ ऐसे ऐसे करने हैं। ये तो आप कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, टीवी देखते टाइम भी कर सकते हो, जब आप फ्री टाइम में ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। ये ऐसे ऐसे करना है आपको। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और उंगलियां मिली हुई, उंगलियों के जोड़ अंदर 90 डिग्री के एंगल पे मिलाने हैं ऐसे। ये हथेली बिल्कुल सीधी है, सिर्फ उंगली उंगली मोड़नी है। ये पूरा खींच दो, फिर से इसको भी 15 बार। और उसके बाद क्या करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसानी है ऐसे, बिल्कुल टाइट लॉक करते हुए। अब अंदर की तरफ प्रेशर डालना है, ये दोनों हथेलियों को आपस में मिला दो, होल्ड करो, फिर लूज कर दो। ऐसा आप 10 बार जरूर करिए। अब इसमें क्या सावधानी रखनी है, देखिए छोटा सा डिफरेंस है। अब ये मेरी उंगली राइट हैंड की उंगली ऊपर है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी तो दबाना है ना, बार वाला, नहीं तो इस उंगली में वीकनेस ऐसे ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड की उंगली जो नीचे है इसको हम ऊपर कर लेंगे, और ये सारी की सारी हमने बदल ली। अब ये ऊपर आ गई और ये नीचे चलेगी, बार वाली वेन पे काम हो जाएगा। फिर से 10 बार हम ऐसे दबाएंगे, बिल्कुल टाइट, फिर छोड़ दो, फिर से दबाओ और फिर छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करना है, ये फिंगर है हमारी, फिंगर को बैंड करते हुए और यहां मिलाना है। देखिए यहां नहीं मिलाना, मुट्ठी बंद नहीं करनी, हाथ सीधा है, फिंगर हाफ बैंड करते हुए यहां लगाइए, जोड़ पे बिल्कुल नजदीक। अगर नहीं लग रही ना आपकी, तो आप दूसरे हाथ की हेल्प से इनको नीचे दबाइए, ऐसे ऐसे दबा दो। ये आर्थराइटिस के कारण अगर किसी के जोड़ आपके जाम हो गए हैं या उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। और ऐसे ही दूसरे हाथ से करना है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे अपोजिट करने हैं, ये नहीं करना, ऐसे करने हैं, और फिर क्रॉस करवा के उंगलियों में उंगलियां डालनी है। डाल दी। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, जो हाथ ऊपर है, ऊपर वाले हाथ से ग्रिप बना के नीचे वाली रिस्ट को बाहर की तरफ मोड़ना है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ करेंगे, क्रॉस करवाते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे। अब जो नीचे वाला हाथ है, इस हाथ को बाहर की तरफ ऐसे मोड़ना है, और ऊपर वाले हाथ की हेल्प लेनी है ऐसे, और दोनों को सीधी रखनी है, यूं नहीं मोड़ना, स्ट्रेचिंग नहीं होगी, फिर ऐसे मोड़ना है। और यहाँ होल्ड रखो, जितना ज्यादा मोड़ सकते हो मोड़िए। इससे आपका टेनिस एल्बो का पेन भी निकलेगा और हाथ में पावर आ जाएगी। फिर क्या करना है, नीचे वाले हाथ को ऊपर कर लो। अब इस वाले हाथ की कलाई को बाहर की तरफ मोड़िए, यहाँ होल्ड करिए। देखो कितनी यूजफुल एक्सरसाइज है, आप करिए। 1 वीक के बाद फिर मेरे को बताना कमेंट के थ्रू कि आपको कितना लाभ हुआ। अब हम आएंगे लेग की पार्किंसन के ऊपर। कई बार क्या करते हैं, पार्किंसन डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं, वो चलते हैं ना, जब ये स्पीड से चलते हैं, वो कंट्रोल नहीं होता बॉडी के ऊपर। तो उस केस में हमें क्या करना है,
एक दुपट्टा लेंगे और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे किसी का ऑपरेशन है वो भी करे, अगर पैर में रोड भी डली हुई है ना वो भी करे। कैसे देखिए, लेटना है, एक टांग से बता रही हूँ, सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। पैर के पंजे में दुपट्टा डालेंगे और इसको यूं पकड़ना है, पकड़ लिया, एडी को बाहर निकाल दो, पंजे को अपनी तरफ खींच लो, ये घुटना ऐसे मुड़ा होगा, आपको यहाँ सपोर्ट देके इसको सीधा करना है। कर दिया पूरा सीधा। हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन होगा लेकिन घबराना नहीं है। पेन हो रहा है तो आप ये सोच लेना कि ये स्टिफ हो रखी है। घुटने में भी दर्द मिलेगा उस पेशेंट को, करंट भी आते हुए मिलेंगे, थाई में भी पेन मिलेगा, साइटिका की भी प्रॉब्लम मिलेगी। तो हमें इसको धीरे धीरे करके यूं सीधा करना है, फिर मोड़ लेना, फिर सीधा कर लेना, और इसके बाद फिर इस दुपट्टे को पकड़ के हाथ साइड में और इसको बाहर की तरफ खींचना है। ऐसे जितना ज्यादा खींच सकते हो खींचिए। कोशिश ये करना कि दोनों तरफ के कंधे हैं ये ना उठे, यूं करके यूं नहीं आना, हाथ साइड में बस पैर खींचना है, सिर की तरफ खींच दो। फिर ये अंदर वाली पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही है, इससे घुटने का दर्द भी निकलेगा, एंकल की स्वेलिंग भी और क्रैम्प भी नहीं आएंगे। और फिर इसी पैर को इस साइड लेके जाना है, ऐसे, ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेके जा सकते हो पूरा अंदर तक। यहाँ थोड़ा सा स्पेस की गड़बड़ है, आप इसको भी ऐसे ही नीचे मिलाओगे, सेम ऐसा ही दूसरे पैर से करना है। ये स्ट्रेचिंग करने के बाद अब हमने देखो इधर वाली मसल्स पे भी काम किया है, इधर वाली पे भी किया है, और ये सीधा खड़ा करने के बाद पीछे वाली पे किया है। अब आपकी रहेगी ऊपर वाली थाई की मसल्स। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एंकल को पकड़ के धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करनी। किसी के घुटने में पेन है तो वो जबरदस्ती ना करे, जितना होता है आराम से करिए। ऐसे अपनी तरफ खींचते जाओ और मोड़ के ऐसे लेट जाओ, ये, और आराम से लेट जाओ। जितनी देर आप टॉलरेट कर सकते हो इतनी देर खींचने दो, ये पूरा खींच रहा है, और इससे आपका पेट भी कम होगा, थाई का भी फैट है ये भी आपका जाएगा। मल्टीपर्पज के लिए एक्सरसाइज है ये, मल्टीपर्पज के लिए एक्सरसाइज चल रही है। तो आप यूं मत सोचना कि सिर्फ पार्किंसन में आराम करेंगे, इससे कमर का दर्द, पेल्विक का पेन, साइटिका का पेन, एक्स्ट्रा फैट थाई का, पैरों में हैवीनेस, वो सारी क्योर होगी। और सब करें, 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल का बुजुर्ग करे, कोई भी नुकसान नहीं है इसका। और फिर रिलैक्स, सेम ऐसा ही दूसरी तरफ करेंगे, और अपनी इच्छा के अनुसार करना, जबरदस्ती नहीं करनी, जितनी बॉडी अलाउ करे उतना काम करना है। तो देखिए दोस्तों कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बेड पे लेट के करिए, घर में बिस्तर बिछा के करिए नीचे, जब भी टाइम मिले तभी करिए। तो इनका लाभ उठाइए, और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछिए, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।